मैं मोनिका शर्मा आई हूँ आज दिल्ली की आवाज, लोगों की आवाज बनकर टाइम्स ऑफ भारत के साथ में। इस समय मैं मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके अचार फैक्ट्री के साथ वाली गली में, जहाँ पर आप मेरे पीछे तमाम यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त होता है जब लोग उठकर चाय पीते हैं, उठकर अपने ऑफिस जाते हैं, नहाते धोते हैं, लेकिन आज सुबह से 8 बजे से ही यहाँ पर लोग तमाम इकट्ठे हो रखे हैं। क्या कारण है, किस लिए ये इकट्ठे हुए हैं? क्या हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक क्या बात पहुँचाना चाहते हैं? दिल्ली की आवाज, लोगों की आवाज बनकर फिर उठकर आई है, एक बार फिर एक मामला लेकर आई है। बताएं आपको कि सारे के सारे जो ये लोग हैं पानी की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। लगातार 3 सालों से जो है इनकी समस्या बनी हुई है। आइए इन्हीं की समस्या, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये हमारे चैनल के माध्यम से, सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ के एमएलए, यहाँ के विधायक, यहाँ के काउंसलर तक, दिल्ली सरकार तक क्या बातें रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या समस्या है आप बताइए जरा। 2019 से यहाँ पानी नहीं आ रहा है, नया भी कनेक्शन खुला है, वो उसमें भी पानी नहीं है। हम टैंकर से मंगा के हम लोग पानी से गुजारा कर रहे हैं। 12 साल हो गए। 2019 यानी 3 साल से, और 2024 जो है वो भी शुरू हो गया है। हाँ। तो अब आगे के लिए कैसे आप गुजारा कर रहे हैं? जैसे टैंकर से पानी मंगा रहे हैं, महंगाई भी इतनी बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो क्या सरकार से दरखास्त कर रहे हैं? हम कर रहे हैं दरखास्त की हमारे गली में पानी आना चाहिए। आधी गली में आता है, आधी गली में क्यों नहीं आता है, इसके समस्या के हल करना चाहिए। इसके लिए कुछ कदम उठाए हैं आप लोगों ने? कुछ आवाज उठाई हो, कुछ जाके बोला हो? आवाज उठा रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनना है तो जाते हैं, 2 दिन करते हैं, पानी दे देते हैं, 2 दिन के बाद फिर बंद कर देते हैं। ये हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हमारे कहने का मतलब कि हमारे पानी की सुविधा होना चाहिए। बेशक पैसा लोगे चाहे कुछ भी लगे, हमको पानी चाहिए बस यहाँ, और कुछ हमारे के ये नहीं है, पानी। सर क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार मिश्रा जी, पानी की जो है समस्या को लेकर आपने दिल्ली की आवाज को यहाँ पर बुलाया है। जी बिल्कुल। क्या समस्या है, क्या मामला है, पूरा हमारे दर्शकों को बताइए, और हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप सरकार को? मैम 2019 में हमारे गली में सीवर की खुदाई हुई थी, ठीक है। सीवर के पाइपलाइन डला था, हम लोगों ने काफी कंप्लेन किया था सीवर लाइन के लिए। इस गली में सीवर लाइन नहीं था, तो इन्होंने सीवर लाइन तो डाल दिया। हालांकि ये सीवर लाइन फिर चालू अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन वो सीवर लाइन तो डल गया, लेकिन हमारी पानी की समस्या जरूर शुरू हो गई, ठीक है, जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये कि हमने 2021 में हमने दिल्ली जल बोर्ड को साकेत में जे ब्लॉक में जाकर के हमने लिखित में, ये सरकारी रिसीविंग है, डायरी नंबर 392, डेट है 2/6/2021। उसके बाद पब्लिक मीटिंग में जाकर के हमने जेई को, एमएलए विधायक जी को, रीचा मैडम को, सबको हमने कंप्लेन दिया है। बजाबते कॉपी रिसीविंग हमारी रीचा मैडम का साइन है, ये कितने का तारीख है 26/7/2022 को, ठीक है। उसके बाद हमने 6/10/2023 को हमने साकेत जे ब्लॉक में जाकर के ऑफिस में फिर हमने रिसीविंग लिया है, ठीक है, 6/10/2023 को, डायरी नंबर है 1482, ठीक है। इसके बावजूद भी हमने, आप देखेंगे कि लगातार हर हफ्ते में 2 से 3 बार मैं व्हाट्सएप के माध्यम से हर ऑफिसर को कंप्लेन करता हूँ, चाहे जेई हो, एई हो, एक्शन ऑफिसर हो, चाहे वो एमएलए हो, विधायक हो, या उसका पीए हो, चाहे वो जल मंत्री हो, चाहे जल अध्यक्ष हो, सबको कंप्लेंट कर लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नॉर्मल प्रॉब्लम है, और मतलब कि 24 घंटे के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन कोई करने वाला नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जब आप वहाँ पर कंप्लेंट लेकर जाते हैं जी, तो उन लोगों का क्या कहना है, वो क्या कहते हैं आपको? वो टाल मटोल कर देते हैं सुन के। अभी भी मैंने चंदन जी से बात हुई थी जेई साहब से, पहले फोन पे उन्होंने बोला कि हम पता करते हैं, हमें तो पता ही नहीं जी, ठीक है। दूसरी फोन पे बोला कि जो मोटर फूक गया है, मोटर बनवा रहे हैं। तीसरी फोन पे बोला उन्होंने कि हम फिर पता करते हैं कि क्यों नहीं गया पानी। चौथी बार बोलते हैं, कल जो शाम को बात हुई है, वो बोलते हैं कि जो हमारा तीसरा मोटर वो नहीं चलाते हैं मोटर वाले, इसीलिए पानी नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो आपको मोटर वाले से बात करना पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड का
है डिपार्टमेंट, अब हम मोटर वाले को ढूंढने जाए पानी करने के लिए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है आज तक। ये तो काम दिल्ली जल बोर्ड वालों का है ना कि पानी हमें कैसे पहुंचे, हम तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। अभी तक कोई भी अधिकारी इतने दिनों में नहीं आया है यहाँ पे जांच करने के लिए, और न ही इसका समाधान कैसे होगा इस पे बात करने के लिए। अच्छा, अभी चुनाव का जो है इस समय प्रचार चल रहा है जी, गली गली हर नेता जो है वोट मांगने के लिए आते जी। हैं, और वो ही उम्मीदों के साथ में जो जनता की उम्मीदें होती हैं कि आपकी सड़क की समस्या, पानी की समस्या और बिजली की समस्या का समाधान करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी तक क्या कोई ऐसा नेता आपके सामने आया हो जिसने ये वापस से ये वादे करे हो और आपने उनके सामने अपनी बातें रखी हो? 2019 का जो 20 कोरोना का टाइम था, जो विधानसभा चुनाव हुआ है 2020 में, उसमें आए थे नरेश यादव जी, यहीं पे खड़े होकर के, जो युवा की स्कूटी है यहीं पे खड़े होकर के खूब भाषण दिया उन्होंने, सारी प्रॉब्लम बताई। पानी का प्रॉब्लम, ऐसा बात नहीं कि नरेश यादव को पता नहीं है इस गली में पानी की प्रॉब्लम क्या है, सब पता है। ऋचा मैडम को भी पता है, उनकी वाइफ जो है, और क्या बोलते हैं नरेश यादव को भी पता है, सबको पता है, ऊपर तक पता है। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा चुके हैं 2-3 बार नरेश यादव जी, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व नहीं हो रहा। 2019 का जो 20 का जो इलेक्शन था, उससे पहले ये किशनगढ़ में यूजीआर आकर उद्घाटन करके गए केजरीवाल साहब, ठीक है। फिर एमसीडी का चुनाव आया, उससे पहले उस यूजीआर को चालू कर दिया इन्होंने, 1 महीना चालू रखा, और जैसे ही 12 दिसंबर में चुनाव हो गया खत्म, एमसीडी का चुनाव खत्म। क्या समस्या है? पानी की समस्या बड़ी दिखाई दे रही है। आप नौजवान हो, स्कूल जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, ऑफिस जाना होगा, तो कैसे जाते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना होगा? यहाँ पर तो आज मैं 7 साल से इस गली में रहती हूँ, तो यहाँ पे अभी 5 साल से इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरी पूरी फैमिली जल बोर्ड से पानी भर के लेके आती है, तो हम लोग का नहाना होता है, 10-10, 12-12 दिन हम लोग नहाते ही नहीं है। पीने का भी पानी हम लोग खरीद के लेके आते हैं। अगर जिनकी इनकम 10,000 या 15,000 है महीने की, तो वो कैसे गुजारा करेंगे? तो ये समस्या है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारे गली में किसी न किसी तरह पानी आना ही चाहिए, और नहीं तो फिर इसके बाद जो कुछ भी होगा वो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये फिर आप लोग ही जाने कि अभी तक हम लोग बहुत शांत हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, और अगर नहीं सुनी जाती है तो फिर इस चीज के जिम्मेदार हमारे गली के लोग नहीं होंगे। आगे जो भी होगा ये फिर गवर्नमेंट जाने। हाँ, क्या योजना जो है फिर आगे के लिए बना रखी है? जैसे आप पत्रों के माध्यम से आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, यहाँ के काउंसलर तक पहुंचा रहे हैं, एमएलए को, सबकी संज्ञान में ये मामला है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या योजना बना रही है? बिल्कुल मैडम, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 3-4 साल से हमारे मिश्रा जी इतना, उन्होंने सबको फोन किया, 4-5 दिन तक वो ऋचा मैडम है वो एक्टिव हुई थी, यही हुआ था ना। उसके बाद से उन्होंने फोन ही इनका बंद कर दिया, जो भी किया पता नहीं चला, ठीक है ना। आज तक कोई यहाँ नेता आता है ना कोई पानी वाला आता है, लेकिन हम सारे गली के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि कोई जवान 5-5-6 दिन तक नहाते नहीं है हम लोग, और पानी जाकर दिल्ली जल बोर्ड से भर के लाते हैं, खरीद कर लेकर आते हैं। इसकी समझ है केजरीवाल साहब तो पहले जितना झूठ बोल कर आया था, अभी भी वही झूठ बोल रहे हैं, और इसीलिए वो अंदर है, अभी भी अंदर ही रहना चाहिए हमको। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे माता जी? आप भी बहुत ही बुजुर्ग हैं, पानी की समस्या को लेकर कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना? ये मेरे 62 साल की उम्र हो गया, दोनों पति पत्नी शुगर का पेशेंट है, इलाज के लिए यहाँ बैठे हूँ। दवा तो आ रहा है मेरे को, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है पीने को। हम रोज 5-7 बोतल लेके पूरा यहाँ पड़ोसी से, पूरा गली से पूछ लो, चाहे पूरा मेहरौली से पूछ लो, रोज हम 5-7 बोतल टाल के जाते हैं, तो वहाँ से पानी लाते हैं तो हम पीते हैं, खाना बनाते हैं, बना रहे हैं, समझ गए। क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे? पानी की इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है, कैसे गुजारा करते हैं? पानी लेके आ रहे हैं, हमारे पास गाड़ी है, 1 गैलन लेके आते हैं डेली, पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए। 28-29 तारीख से पानी नहीं आ रहा है, 14-15 दिन हो गए। अच्छा, अगर अब पानी अगर अभी भी आपको नहीं मिलता तो क्या योजना बना रखी है? कैसे अपनी जो बात है आगे सरकार तक पहुंचाएंगे? कैसे पहुंचाएंगे? जैसे सब जाएंगे वैसे हम जाएंगे उनके साथ साथ। अब हमारे को तो पता नहीं है, जैसे बड़े लोग जाएंगे वैसे उनके साथ जाएंगे, हम पहुंचाएंगे उनकी बात।
बात क्या करे, जैसे कट रही है वैसे काट रहे हैं, पानी नहीं दे रहे, जाते हैं बोलने तो वो सुनते नहीं हमारी बात। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानीय विधायक को क्या अपील करेंगे? क्या अपील करेंगे, बस पानी दे दीजिए। हमारे यहाँ पे 2-4 घर हैं वो बहुत परेशान है, आप पानी टैंकर मंगवाते हैं हर 2-3 दिन में। पुराने पाइपलाइन को सही कराया जाए, जो पुराना पाइपलाइन है। अब यहाँ क्या है, आधा गली में इसका जो लेवल है डाउन है पानी का पाइपलाइन का, और आधा गली जो व्हाइट स्कूटी है यहाँ से लेकर के गली के लास्ट तक इसका जो पाइप का लेवल है थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब एक 1.5 बित्ता, ठीक है, ऊंचा है, जिसके कारण पानी नहीं चल पा रहा। या तो उस पाइपलाइन को जो है एक लेवल में किया जाए, ठीक है, अलग से वाल लगाया जाए ताकि हमारा वाल खुले तो हमारा गली वाले को पूरा पानी मिले। एक पहला रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि जो हमारा किशनगढ़ यूजीआर से जो केजरीवाल साहब ने जो उद्घाटन करके गए थे, झूठ बोल के गए थे, उस यूजीआर से हमें पानी दिया जाए प्रोजेक्ट वाले पाइपलाइन में, ताकि पूरी गली के लोगों को पानी उचित मात्रा में मिले। बेशक वो इसको कनेक्शन दे सबको, मीटर प्रोवाइड कराएं, और मीटर प्रोवाइड करा करके जो भी बिल होता है हम लोग देने को तैयार हैं, उचित ईमानदारी से देने को तैयार है। पैसा कौन नहीं देगा? जब सुविधा चाहिए तो पैसा कौन नहीं देगा? ठीक है, हम लोगों को पैसे से मतलब नहीं है, हम लोगों को सुविधा से मतलब है। सुविधा दीजिए, आप बिल लीजिए, ठीक है, बिल का पैसा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन आप जब न सुविधा दे रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे फ्री का चीज लेने से हमें क्या फायदा, ये बताइए। जब पानी नहीं आएगा, हम लोगों को नौकरी छोड़ के अभी सुबह 8 सुबह 9 बजने वाला है, सब लोग ऑफिस जा रहे हैं। अब ये बताइए, सुबह 9 से लेकर के रात को 7-8 बजे तक हम लोग ऑफिस में काम करें, ऑफिस से थका हारा आएंगे, तब हम गैलन लेकर चाहें, तब जाकर के हम दिल्ली जल बोर्ड से पानी भर के लाएं, फिर हमारे घर में खाना बनेगा। ये कितना इंसान करेगा बताइए मेरे को, कितना मेहनत करे? ठीक है, हम तो कि या तो हमारे पुराने पाइपलाइन को सही कराया जाए, एक लेवल किया जाए, ताकि जो जब भी गली में या इस पूरे लाइन में पानी आता है तो हम लोगों को पानी बराबर मात्रा में मिले। ठीक है, दूसरा अपील ये है कि जो हमारा प्रोजेक्ट का पाइपलाइन है उसको चालू कराया जाए और उसके माध्यम से पानी दिया जाए। क्यों? इसका कारण ये है कि जब हमारा दिल्ली जल बोर्ड आता है, आप देख सकते हैं कितना सकरी गली है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे टैंकर आने का कोई रास्ता नहीं है। टैंकर लगाते हैं हम वहाँ पे, क्या बोलते हैं, मोदी डैडी के पास लगाते हैं, तो ये इतना व्यस्त गली है, इतना ट्रैफिक हैवी रहता है सुबह शाम, कि अगर 1 मिनट के लिए टैंकर खड़ा हो जाए ना तो फिर पूरा गली जाम हो जाता है, समझ रहे ना। तो टैंकर आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। एक ही रास्ता है हम लोगों को पाइपलाइन से पानी आना, ठीक है, और जो कि नहीं आ रहा है। और इसलिए आपने देखा तमाम लोगों से एक भी लोग खुश है? जितने भी लोगों को आपने बाइट लिया है इस गली में, एक भी लोग खुश है तो बता दीजिए। सब के सब दुखी हैं। क्यों? पानी नहीं है। जल ही जीवन है, जल पानी से ही सब कुछ होता है। सुबह उठने से कुल्ला आचमन से लेकर के रात को सोते वक्त तक पानी के बिना कोई काम ही नहीं कर सकता, चल सकता है। इसीलिए एक निवेदन है हाथ जोड़ के सरकार से, उठो, कुंभकर्ण की नींद से उठो आप, ठीक है, और थोड़ी सी ईमानदारी और शर्म बची होगी ना, थोड़ी सी, तो आप अगली बार वोट की भीख मत मांगने आना जब तक हमारा पानी का सोल्यूशन नहीं करोगे। कान खोल के सुन लो, विधायक दगेबाज, धोखेबाज, गद्दार, निकम्मे, ठीक है, आप सब निकम्मे हो। आपके मंत्री निकम्मे हैं, आपके एमएलए भी निकम्मे हैं, दगेबाज हैं, धोखेबाज हैं, ठीक है, आपके मुख्यमंत्री धोखेबाज हैं। सिर्फ झूठ बोल के वोट लेना जानते हो आप लोग, गद्दार कहीं के। ठीक।